Yes, ready. 90 watts per minute start. लोगों को इस बात की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि उनका तरीका प्रजातांत्रिक हो और उनकी कोई भी कार्यवाही राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल न हो। यदि यह सावधानी नहीं बरती गई तो सामाजिक तथा अवसरवादी विदेशी तत्व स्थिति को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे और उस हालत में कई नई समस्याएं पैदा होंगी और देश की प्रगति की रफ्तार धीमी होगी तथा राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। पैरा श्रीमती गांधी ने स्वीकार किया कि आदिवासियों की समस्याओं को अब तक न सुलझा पाने के लिए कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए योजनाएं बनाते समय आदिवासियों की स्थिति, उनकी भावनाओं तथा आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी योजनाएं हों जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सके तथा उनसे आदिवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हों ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। ऐसी योजनाओं में वह विकास की योजना भी महत्वपूर्ण है। वनों के उपयोग गिनाने की जरूरत नहीं है। ईंधन, इमारती ढांचा और पशु आहार ही नहीं अपितु अन्य कई प्रकार की वस्तुएं वनों से प्राप्त होती हैं। वनों पर हमारी निर्भरता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अतः वनों की अवैध कटाई पर कारगर ढंग से रोक लगानी होगी और वनों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना होगा। इस कार्य में आदिवासियों का सहयोग लिया जा सकता है। इससे आदिवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बड़ी मात्रा में वन उपज भी। हमें ऐसे तरीकों की खोज भी करनी होगी जिनके जरिए आदिवासियों को अपनी वन उपज का उचित मूल्य आसानी से प्राप्त हो सके। पैरा यद्यपि यह एक चुनौती भरा कार्य है किंतु जीवन में अगर चुनौतियां न हो तो वह बेमतलब है। चुनौतियां ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने में मदद करती है। पैरा 11 अक्टूबर से अपने प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े को मनाने का उद्देश्य यह है कि परिवार कल्याण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए तथा सीमित परिवार के सिद्धांत को अपनाकर उसे व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। पैरा परिवार कल्याण का विषय हमारी जनता के लिए नया नहीं रह गया है। पूरे देश के लोग इस विषय की गंभीरता से परिचित हैं। वे यह जान गए हैं कि यदि हमें प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुखी बनाना है तो सीमित परिवार के सिद्धांत पर अमल करना जरूरी है।
हमारे लिए यह खुशी की बात है कि न केवल शहरों वरन देहातों और पिछड़े इलाकों के लोग भी अब इस बात के महत्व को समझने लगे हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की दर जितनी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं हुई है। समाप्त।